Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस समय हम पढ़ रहे थे पॉइंटर। पॉइंटर में मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताया हुआ था, उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे पॉइंटर में। पॉइंटर में मैंने एड्रेस निकालना, वैल्यू निकालना, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और प्लस में वैल्यू एड्रेस ऑपरेटर ये पढ़ाया हुआ था। इसी के आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं डबल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं। स्क्रीन दिख रही है स्टूडेंट? Yes, sir. सर ओके, तो बात करते हैं सी डबल पॉइंटर। अभी तक जो भी हमने एग्जांपल सीखा था सिंगल पॉइंटर का यूज करके सीखा हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं सी डबल पॉइंटर, जिसको कहा जाता है पॉइंटर टू पॉइंटर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, व्हाट इज पॉइंटर टू पॉइंटर, या कैसे इसकी वर्किंग प्रोसेस है, किस प्रकार से वर्क करता है पॉइंटर टू पॉइंटर, आज हम इस बात में बात करेंगे। As we know that यदि बात की जाए पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल इन सी। जैसा कि हमको मालूम है, आपको जैसा जानकारी है कि जो पॉइंटर का यूज किया जाता है वो वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हमने कई बार आपको समझाया, जब हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, जैसे हमने वेरिएबल ए लिया, अब ए में क्या करते हैं हम, ये ए में कोई ना कोई वैल्यू हम स्टोर कराते हैं। तो जब ये वैल्यू स्टोर होती है तो ये कहीं ना कहीं मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस लेता है। इस एड्रेस को यदि हमको जानना है कि मेमोरी में कहाँ पर ये एड्रेस लिया है और क्या है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं पॉइंटर। पॉइंटर रिड्यूस द एक्सेस टाइम ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल के एक्सेस टाइम को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। वी कैन आल्सो डिफाइन ए पॉइंटर टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर। और ये किसी दूसरे पॉइंटर का भी एड्रेस स्टोर कर सकता है। सच एज पॉइंटर इन ऑल द डबल पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर की यदि बात की जाए, द फर्स्ट पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। पहला पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, और where is the second pointer is used to store the address of the first pointer। और पहले पॉइंटर का एड्रेस कौन स्टोर करता है, दूसरा पॉइंटर। यानी कि इसमें हम दो पॉइंटर लेंगे और पहला पॉइंटर जो होगा किसी वेरिएबल के एड्रेस को इंडिकेट करेगा और दूसरा पॉइंटर जो होगा किसी पॉइंटर वेरिएबल को इंडिकेट करेगा। लेट अंडरस्टैंड इट बाय द डायग्राम गिवन द बिलो। हम इसको इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले यदि बात की जाए, ये है हमारा वैल्यू और वेरिएबल। मान के चलिए यहाँ पे कोई वैल्यू है, ये वेरिएबल है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मान लीजिए हमने ए लिया, तो और ये हमारा पॉइंटर पहला पॉइंटर हुआ। तो इस वेरिएबल की वैल्यू को हम पहले इंडिकेट करेंगे इससे, जो पॉइंटर वेरिएबल होगा इसका एड्रेस, पहला पॉइंटर वेरिएबल, और इस पॉइंटर वेरिएबल को हम किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ये देखिए, यानी कि वेरिएबल ये है और इस वेरिएबल को हमने पॉइंट कराया इस पॉइंटर से, और इस पॉइंटर के एड्रेस को पॉइंट कराया किसको, हमने सेकंड पॉइंटर। द सिंटैक्स ऑफ द डिक्लेरेशन इन डबल पॉइंटर। यदि डबल पॉइंटर डिक्लेयर करने के सिंटैक्स की यदि बात की जाए तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम क्या यूज करते हैं, इसके सिंटैक्स को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। बहुत सिंपल सा, जैसे हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते थे वैसे ही आप क्या बना सकते हैं, डबल पॉइंटर। सिर्फ अंतर ये होगा, देखिए सिंटैक्स की यदि बात करें तो डेटा टाइप
हम क्या देंगे, डेटा टाइप देंगे और एस्ट्रिक, यहाँ पे डबल एस्ट्रिक यूज करेंगे हम। अभी तक हमने सिंगल एस्ट्रिक यूज किया है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डबल एस्ट्रिक और पॉइंटर वेरिएबल का नाम देंगे, पॉइंटर वेरिएबल नेम निर्धारित करेंगे। ये इसका सिंटेक्स होगा, डेटा टाइप डबल एस्ट्रिक पॉइंटर वेरिएबल नेम। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से पहले आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, पहले इसको समझिए आप। ये देखिए, इसको समझिएगा। यहाँ पे सिंटेक्स ये है, पॉइंटर टू पॉइंटर। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, इंटीजर टाइप का हमने पॉइंटर टू पॉइंटर यूज किया है। अब इस एग्जांपल को थोड़ा सा समझिएगा। स्टूडियो डॉट एच में हमने एक वेरिएबल लिया, नॉर्मल वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हमने क्या स्टोर कराया है 10। एक नॉर्मल पॉइंटर लिया, नॉर्मल पॉइंटर मतलब सिंगल एस्ट्रिक। ये डबल पॉइंटर यूज किया, पॉइंटर टू पॉइंटर, यानी कि डबल एस्ट्रिक। एक नॉर्मल पॉइंटर और एक डबल पॉइंटर, या मैं कह सकता हूं पॉइंटर टू पॉइंटर। अब देखिएगा, जो वेरिएबल पहला था ए की वैल्यू कितनी है 10, और इसके एड्रेस को हमने स्टोर कराया है पॉइंटर वेरिएबल पी में। ओके, पॉइंटर पी इज पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ ए के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है कौन, पी। नेक्स्ट, और पी के एड्रेस को हमने स्टोर कराया है डबल पी में, यानी कि डबल पॉइंटर में। पॉइंटर पीपी इज ए डबल पॉइंटर पॉइंटिंग द एड्रेस ऑफ पॉइंटर, यानी कि डबल पॉइंटर किसी पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है, या उसके एड्रेस को एक्सेस करता है। और जो सिंगल पॉइंटर यूज किया था वो किसी वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है, एक्सेस करता है। अब देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ पी, समझिएगा। यदि हमने नॉर्मल पी प्रिंट कराया तो हमको क्या मिलेगा, नॉर्मल पी मतलब अपनी वैल्यू प्रिंट करेगा, और वैल्यू में क्या होगा, ए का एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए विल बी प्रिंटेड, एड्रेस प्रिंट करेगा। ये बिल्कुल सही है। डबल पी को यदि हम प्रिंट करा रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए पी विल बी प्रिंटेड, ये किसका एड्रेस प्रिंट करेगा, पी का, क्योंकि इसके पास किसका एड्रेस है, पी का। और ये किसका एड्रेस प्रिंट करेगा, ए का, क्योंकि इसके पास किसका एड्रेस है, ए। मैं अभी डायग्राम के माध्यम से भी ये समझाऊंगा। फिर प्रिंट द वैल्यू स्टोर्ड एट पी में जो वैल्यू है उसकी यदि हमको प्रिंट कराना है तो पी में किसका एड्रेस है, ए का, तो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। ये हम सीख चुके हैं, सिंगल पॉइंटर है, एट द वैल्यू स्टोर्ड एट द एड्रेस कंटेन बाय द पी, यानी कि 10। ए का एड्रेस है पी के पास और हम एस्ट्रिक लगा दिए, तो ये जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, यानी कि ये किसकी पॉइंट कर रहा है, ए को, तो ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, और यदि हम डबल पॉइंटर यूज कर रहे हैं तो देखिए क्या मिलेगा, वैल्यू स्टोर्ड एट द एड्रेस कंटेन बाय द पॉइंटर स्टोर्ड एट पी, यानी कि इस ये जो वैल्यू स्टोर किया होगा इसके पास वैल्यू कौन सी है, पी के एड्रेस, ये इसकी वैल्यू है, ये उसको प्रिंट करेगा, यानी कि डायरेक्ट ये प्रिंट कर सकता है। देखिए पी का एड्रेस है तो इससे भी ए की वैल्यू प्रिंट हो गई और इससे भी ए की वैल्यू प्रिंट हो गई। एड वैल्यू डबल एस्ट्रिक हमने लगा दिया, तो ये जो एड्रेस, यानी कि इसके पास पी का एड्रेस था, फिर पी के बाद इसका, फिर डायरेक्ट ए की वैल्यू को क्या कर लिया, एक्सेस कर। अब मैं एक इसका डायग्राम भी पहले समझा देता हूं आपको, फिर एक एग्जांपल बताऊंगा। ये डायग्राम समझिए, यहाँ पे वेरिएबल है नंबर, ठीक है, वैल्यू स्टोर किया 50। ओके, इसका एड्रेस बना FFF4, ये सिंगल पॉइंटर वेरिएबल हुआ, यानी कि पी जो है सिंगल पॉइंटर वेरिएबल है, और ये आपका डबल पॉइंटर है, यानी कि ये डबल पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए
इसमें जो हमने एड्रेस स्टोर कराया है पी में, पी पॉइंटर में, वो किसका एड्रेस स्टोर कराया? M% A का, नंबर का, सॉरी ए नहीं, हमने नंबर वेरिएबल लिया है, यानी कि इधर हमने कौन सा वेरिएबल लिया है? नंबर। ओके, नंबर का जो एड्रेस है किसमें स्टोर हो गया? पी में। तो पी की वैल्यू क्या कहलाएगी? एनी स्टूडेंट कोई भी बताए, पी की वैल्यू क्या होगी? 15। नो, कौन बोला? पी की वैल्यू क्या होगी? FF4 होगी, क्योंकि इसका एड्रेस स्टोर किया इसने, M% लगा, एड्रेस स्टोर करता है, वैल्यू नहीं स्टोर करता है, जी पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो P वेरिएबल हुआ, तो ये देखिए इसकी वैल्यू क्या कहलाई? FF4, और ये इसका एड्रेस है, किसका? नंबर का। ओके, और ये P का एड्रेस क्या हुआ? FF2। पहले इतना समझना। अब मान के चलिए यदि मैं नंबर प्रिंट कराता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? कोई भी स्टूडेंट बोले। सर 50। 50, वेरी गुड। और यदि मैं कर देता हूं M% नंबर तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? P। M% नंबर कर दिया तो क्या वैल्यू मिलेगी? एनी स्टूडेंट? P सर। P? नो, FF4 मिलेगी, वो अपना स्वयं का एड्रेस प्रिंट करता है। यदि उसके पहले वेरिएबल के पहले M% लगा दिया जाता है तो वो एड्रेस को प्रिंट करता है, मालूम है? तो FF4 मिलेगी। ओके ओके सर। अब यदि मैं P को प्रिंट करता हूं, P पॉइंटर वेरिएबल है, तो मुझे क्या मिलेगा? सर FF4 मिलेगा। FF4 मिलेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि P के पास FF4 है, FF4 उसकी Yes, sir. वैल्यू है। थोड़ी आपन व्यवस्था, ओके, घोड़ा गाड़ी ओके सर। और एक जैसा माइक किसका आना है? आप करो, बाकी जिसका माइक आना है। ओके, इतना समझ में आ गया स्टूडेंट? ओके सर। नेक्स्ट, अब मैं लिखता हूं M%P, तो मुझे क्या मिलेगा? ईमानदार आदमी पकड़ सर FF2 मिलेगा। वेरी गुड, FF2 मिलेगा, क्योंकि ये Yes, sir. क्योंकि अपना स्वयं का एड्रेस प्रिंट कर रहा है ये, और इसका Yes, sir. स्वयं का Yes. एड्रेस क्या है? FF2 है। ओके, ये यहां तक बात हुई पॉइंटर की। अब है डबल पॉइंटर। ठीक, P2 क्या है? डबल पॉइंटर। तो डबल पॉइंटर में जो हमने स्टोर कराया है, यानी कि P2 में जो स्टोर कराया है, वो स्टोर कराया है M%P, यानी कि P का एड्रेस। P का एड्रेस कितना है? FF2 है, ये इसकी वैल्यू कहला गई। ओके, अब देखिएगा, यदि अब मैं ओनली P2 को प्रिंट करा रहा हूं तो क्या मिलेगा? सर FF2। FF2, बिल्कुल गुड, FF2 ही मिलेगा, क्योंकि उसकी ये वैल्यू है। ओके, और यदि मैं प्रिंट कराता हूं M%P2 तो क्या मिलेगा? सर FF0। FF0। FF4 मिलेगा। नहीं, FF4 नहीं मिलेगा, FF0 मिलेगा, क्योंकि ये स्वयं का एड्रेस प्रिंट करेगा। ओके, क्योंकि स्वयं का क्या प्रिंट कर रहा है? ये एड्रेस। एड्रेस जी सर। ओके, हाँ, अब ध्यान दीजिएगा। अब यदि मैं यहाँ पे एस्ट्रिक, ठीक है, यहां देखिए मैंने अभी जो प्रिंट किया था M%P किया था, ठीक है। अब मान लो एक मैंने वैल्यू एट ऑपरेटर पढ़ाया था, एस्ट्रिक प्री प्रिंट कराता तो क्या मिलता? पहले इसका बताइए। एस्ट्रिक प्री प्रिंट कराता तो क्या मिलता? FF4 सर।
FF4 तो इसमें मिल गया था ओनली पी में, ये देखिए एस्ट्रिक पी प्रिंट कराऊंगा तो क्या मिलेगा, कोई स्टूडेंट बता सकता है सर वैल्यू मिलेगी कितनी, क्या 50। 50 मिलेगी, क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ एस्ट्रिक का कि पी पॉइंटर के पास जिसका एड्रेस है उसकी वैल्यू प्रिंट हो। पी पॉइंटर के पास किसका एड्रेस है, ए का है, तो ए की वैल्यू कितनी है 50, इसलिए क्या मिलेगी 50। आगे बात समझ में। यस सर। उसी प्रकार से यहाँ पे यदि डबल पॉइंटर पी को प्रिंट कराया जाएगा तो ये जानते हो क्या देगा, ये भी सर 50 देगा। 50 देगा, क्योंकि इसमें डबल हो गया। इसका मतलब है कि ये इसके पास जिसका एड्रेस है और फिर उस पॉइंटर के पास जिसका एड्रेस है उसकी जाके वैल्यू को प्रिंट करेगा। P2 के पास एड्रेस किसका है, P का, अब P के पास किसका एड्रेस है, नंबर का, तो नंबर की वैल्यू को जाकर ये प्रिंट करेगा डबल पॉइंटर। ओके स्टूडेंट्स, आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। यस सर। यस सर। अब इसको हम समझते हैं प्रोग्राम बनाकर। ओके, जो अभी मैंने यहां दिखाया इसी को हम बनाते हैं किसमें, अब प्रोग्राम में। हम एक नॉर्मल वेरिएबल n ले लेता हूं मैं और n की वैल्यू 50 ही इनिशियलाइज कर देता हूं, और पॉइंटर वेरिएबल हम लेते हैं p, एस्ट्रिक की पॉइंटर आपको मालूम है, और डबल पॉइंटर वेरिएबल यानी कि पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर के पॉइंट करेगा डबल p। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूं सीधा, और इनके एड्रेस में वैल्यू को स्टोर करा देते हैं। सबसे पहले पॉइंटर वेरिएबल p में मैं एड्रेस स्टोर करा देता हूं n का, और पॉइंटर वेरिएबल इसका नाम सेम नहीं होगा, चेंज कर देते हैं, p2 कर देता हूं या डबल p कर देता हूं। डबल p में स्टोर करा देता हूं किसको, %p को। मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल बताया था उसी एग्जांपल को समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने आपको अभी समझाया है ये एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल को समझा रहा हूँ कैसे यूज किया है। अब हम इसमें एक एक करके वैल्यू को प्रिंट कराते हैं जिससे आपको समझ में आता जाए। पहले मैं नॉर्मल वैल्यू प्रिंट कराता हूँ n इक्वल सीधा और %d, n की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ जो सबको मालूम है। यदि n लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, n की वैल्यू, ये मालूम है सबको। जी सर। और यदि n एड्रेस हमको मिलेगा, या ऐसा लिख देता हूं मैं, एड्रेस ऑफ n। एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, p, ध्यान रखिएगा। अब मैंने लिख दिया %n, तो इसमें मुझको क्या मिलेगा, n का एड्रेस। पहले मैं इतना चला के आपको दिखा रहा हूं फिर समझाता चल, जिससे आपको समझ में आ जाए। PP अभी यूज नहीं है, हाँ ठीक है, आगे यूज करेंगे PP का।
ये देखिए n बराबर 50, एड्रेस ऑफ n क्या मिल गया, FF4। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट? जी सर। n की वैल्यू 50 हो गई और n का एड्रेस क्या हो गया, FFF4। ठीक, अब इसमें स्लैश n लगाते चलते हैं जिससे अलग अलग हमको मिलता जाए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं प्रिंट करा रहा हूं p को। यदि printf वैल्यू या एड्रेस ही रहेगा, ये भी एड्रेस ऑफ n यूजिंग पॉइंटर p, यानी कि अब इस एड्रेस को हम पॉइंटर p से भी प्रिंट करा सकते हैं। कैसे? क्योंकि p के पास क्या है, किसका एड्रेस है, n का। यदि हम नॉर्मल p की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, n का एड्रेस। यदि हम नॉर्मल p लिखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, n का एड्रेस। मालूम है ना? ये देखिए, एक सेकंड, d लगा दिया है। देखो, एड्रेस चाहिए तो हमको क्या चाहिए, p चाहिए। ये देखिए, ये भी हमको n का एड्रेस मिलेगा, एड्रेस ऑफ n यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल p। ये है समझ में? जो यहां पे अभी मैंने समझाया, ये यदि मैंने नंबर प्रिंट कराया तो मिल गया मुझे 50। अभी मैंने नंबर प्रिंट कराया, फिर m% लगाया तो भी मुझे किसका एड्रेस मिला, n का। और यदि मैं p प्रिंट कराता हूं नॉर्मल तो भी मुझे किसका एड्रेस मिल रहा है, n का, क्योंकि p के पास क्या वैल्यू है, n का एड्रेस। ओके, यस सर। अब देखो, अब यदि मैं यहां पर printf फिर से लिखता हूं, m%p प्रिंट कराता हूं तो क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ p, m%p। यदि m%p कराता हूं तो p अपना स्वयं का एड्रेस प्रिंट करेगा। मालूम है ना? जी FF4 करेगा स्वयं का एड्रेस, जो भी होगा कंप्यूटर में। FF4 तो इसका हो गया ना, FF4 एड्रेस किसका हुआ, n का हुआ यहाँ। ठीक है, अब p का एड्रेस क्या बना, FF2, p का एड्रेस हो गया। अब पॉइंटर वेरिएबल जिस एड्रेस को पॉइंट करता है उसकी वैल्यू को भी प्रिंट कर सकता है। तो वैल्यू ऑफ n यूजिंग पॉइंटर p के माध्यम से मैं n की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूं। कैसे? n की वैल्यू को हम p के माध्यम से प्रिंट करा रहे हैं, तो p अब मैं लिखूंगा *p, तो ये n की वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट करेगा। ये देखिए, वैल्यू ऑफ n यूजिंग पॉइंटर p, n की वैल्यू है और किसके माध्यम से प्रिंट कराई गई, p के माध्यम से। ओके, अब इसी प्रकार से डबल पॉइंटर के माध्यम से भी मैं इसको प्रिंट करा सकता हूं, इसकी वैल्यू को। printf यदि, अब देखिएगा, /n एड्रेस ऑफ डबल पॉइंटर, डबल पॉइंटर का यदि हमको एड्रेस प्रिंट कराना है तो यहां मैं क्या लिखूंगा, m%pp। ये क्या प्रिंट करेगा, अपना स्वयं का एड्रेस। आप चेक करिए, p नहीं लगाया हमने, एड्रेस के लिए ध्यान देना है, p यूज करना है। ये देखिए, इसका स्वयं का एड्रेस हुआ FFF0। अब देखिए, 3 वेरिएबल हैं, तीनों का एड्रेस ध्यान दे लीजिए।
पहला वेरिएबल हमारा n है, n का एड्रेस है FFF4। दूसरा वेरिएबल हमारा p पॉइंटर है और p पॉइंटर का एड्रेस है कितना, FFF2। और तीसरा वेरिएबल हमारा है डबल p और उसका एड्रेस है PPP0। ओके स्टूडेंट्स, ओके सर। अब यदि इसी में मैं एस्ट्रिक लगा देता हूं तो देखिए क्या प्रिंट करे, वैल्यू ऑफ n यूजिंग डबल पॉइंटर का यूज करके मैं प्रिंट करा रहा हूं किसकी वैल्यू को, n की वैल्यू को। %d परसेंटेज डबल p, ये डबल पॉइंटर का यूज है, ये सीधे उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। n लगा देते हैं, लाइन चेंज हो जाएगी n। ये देखिए वैल्यू ऑफ n यूजिंग डबल पॉइंटर के माध्यम से भी हमने वैल्यू को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, n की वैल्यू। ओके स्टूडेंट, ये आ गया समझ में? जी सर। तो और चलाइएगा, अच्छे से और समझिएगा। यदि समझ में नहीं आता है, ये वीडियो यूट्यूब पे भी होगा, आप यूट्यूब पे 2-3 बार चलाइएगा, फिर समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डबल पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और इसलिए मैंने आपको एक एक करके समझाया है, साथ में एग्जाम्पल भी बताया, इसका डायग्राम भी बताया और साथ में प्रोग्राम भी बताया। जैसे मैंने एक एक लाइन चलाया है वैसे ही आप एक एक लाइन चलाइएगा, समझते जाइएगा। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो ये बात हुई डबल पॉइंटर की। और अब इस प्रोग्राम को देखने के बाद अब हमको अगला जो पॉइंटर में पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट। पॉइंटर अर्थमेटिक इन सी, पॉइंटर के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना। अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी कि अर्थमेटिक आप जानते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ चुके हैं। क्या पॉइंटर के साथ एडिशन किया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। और पॉइंटर में यदि इंक्रीमेंट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, डिक्रीमेंट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, एक एक करके हमको ये कॉन्सेप्ट सीखना है। नॉर्मल वेरिएबल में तो आपको मालूम ही है कि हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, साथ में हम उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे यदि बात करूं तो हम सबसे पहले सीखेंगे पॉइंटर ऑपरेशन जो है फॉलोइंग द अर्थमेटिक ऑपरेशन आर पॉसिबल ऑन द पॉइंटर इन सी। क्या ये ऑपरेशन पॉइंटर इन सी में यूज किए जा सकते हैं, ये हम सीखेंगे। कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल हैं, इंक्रीमेंट करना, डिक्रीमेंट करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, कंपैरिजन करना। तो सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन सी। वी हैव द इंक्रीमेंट ऑफ पॉइंटर बाई 1। यदि हम पॉइंटर को 1 से इंक्रीमेंट करते हैं, द पॉइंटर विल स्टार्ट द पॉइंटिंग द इमीडिएट द नेक्स्ट लोकेशन। वो अगली लोकेशन को क्या करता है, पॉइंट करने लगता है। इन दिस सम व्हाट डिफरेंस फ्रॉम द जनरल अर्थमेटिक सेंस दैट द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर विल गेट द इंक्रीज बाय द साइज। और ये जो वैल्यू इंक्रीज होती है साइज के आधार पर इंक्रीज होती है ऑफ द डेटा टाइप, जो उसका डेटा टाइप होगा। बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक दिन बताया भी था शायद मैंने। मान लीजिए मैंने इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल लिया और इसका एड्रेस जैसे अभी हमने देखा FF2 है। किस टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है। और यदि ये पॉइंटर वेरिएबल है, मान को चलो A, ओके। यदि मैं इसमें इंक्रीमेंट करता हूं यानी कि पॉइंटर वेरिएबल में प्लस प्लस कर देता हूं, तो जानते हो इसका क्या इंक्रीमेंट होगा, कौन सी वैल्यू मिलेगी इसमें, FF कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। क्योंकि डेटा टाइप जो लेता है इंटीजर लेता है 2 बाइट, तो 2 बाइट से इंक्रीमेंट होगा। फिर क्या आएगा 6,
4 के बाद क्या आएगा 6, फिर 6 8 यानी कि 2 के डिफरेंस में लेगा, क्योंकि ये डेटा टाइप पे डिपेंड करता है और उसके डेटा टाइप के साइज पे डिपेंड करता है। ये नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करता है, अलग अलग लोकेशन को क्या करता है, पॉइंट करता है। ओके, इसी की जगह यदि कैरेक्टर होता तो एक एक का डिफरेंस होता, फ्लोट होता तो कितने का डिफरेंस होता स्टूडेंट, फ्लोट होता तो कितने का डिफरेंस होता मालूम है, और 4 का, 4 का डिफरेंस जी होता। ठीक है, जी सर। वी कैन अरे में भी ऐसे ही इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, तो अरे के भी एलिमेंट को अलग अलग ये पॉइंट करने लगता है। इसके लिए ये रूल है, आप देखेंगे न्यू एड्रेस से इंडिकेट करता है, करंट जो एड्रेस होता है उसमें आई यानी कि प्लस जिसका हम करेंगे, और साइज ऑफ डेटा टाइप, डेटा टाइप की जितनी साइज होगा उतने का इंक्रीमेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने बताया है नोट्स में भी, 32 बिट का यदि सिस्टम है विल बी इंक्रीज बाय द 2 बाइट। यदि इंटीजर की बात की जाए तो कितना इंक्रीज करता है 2 बाइट, और यदि 64 बिट का सिस्टम है फॉर 4 बिट के लिए वेरिएबल विल बी इंक्रीज बाय द 4 बाइट। ये डिफरेंस है, सिस्टम डिफरेंस भी है। यदि 32 बिट का सिस्टम है तो कितने का इंक्रीमेंट होगा स्टूडेंट, 2 का, और यदि 64 बिट का सिस्टम है तो इंक्रीमेंट कितने का होगा, 4 बाइट, 4 का। ओके। एक एग्जांपल मैं यहाँ समझा देता हूँ, आप लोग आज इसको चलाइएगा, बनाइएगा, वो एग्जांपल भी समझिएगा। जैसे मेन लिया, एक नंबर फिल लिया, नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल लिया, पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस पी में स्टोर कराया और यहाँ पे पी के एड्रेस को प्रिंट कराया नॉर्मली, यानी कि एक एड्रेस प्रिंट हो जाएगा यदि पी की हम प्रिंट कराते हैं वैल्यू, स्टोर द एड्रेस और नंबर, यानी कि नंबर का एड्रेस प्रिंट हो गया। अब हमने लिखा p इक्वल p प्लस 1 यानी कि इंक्रीमेंट कहलाया। p इक्वल p प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, एक का इंक्रीमेंट, यही मतलब हुआ ना। आफ्टर द इंक्रीमेंट एड्रेस द p इन आवर केस p विल द इंक्रीमेंट बाय 4। यदि 64 बिट का सिस्टम होगा तो कितने का इंक्रीमेंट कर लेगा, 4 का, और यदि 32 बिट का सिस्टम होगा तो कितने का इंक्रीमेंट कर लेगा, 2 का। एक एग्जांपल इसने दिया है कि मान के चलो ये एड्रेस उसको मिला तो यहाँ 300 मिला, और यदि 64 बिट का सिस्टम है तो क्या मिल जाएगा, इसका एड्रेस कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 304 को हो जाएगा। ऐसे ही अरे में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, अरे में भी इसका इंक्रीमेंट करा सकते हैं। देखिए अरे में क्या होता है, जैसे इंटीजर वेरिएबल है तो इसका लोकेशन जो होगा 2 से बढ़ेगा तो इसमें पहुंच जाएगा, फिर इसमें पहुंच जाएगा, इसकी वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं। ये मैं फिर कल से समझा दूंगा क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है अब, तो इसमें टाइम लगेगा। मैं एक इंक्रीमेंट इसी में करके दिखा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मान के चलिए पी का एड्रेस आपको मालूम है, यहाँ पे हमने पी का एड्रेस प्रिंट कराया है ना, यहीं पे मैं इंक्रीमेंट करके भी प्रिंट करा देता हूँ। देखिए /t लगाया मैंने, ओके, और यहीं पे मैं p इक्वल %p प्रिंट करा देता हूँ, कॉमा p। इसको हमको कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट करना पड़ेगा p के एड्रेस को। यदि p के एड्रेस को हमको इंक्रीमेंट करना है तो p इक्वल p प्लस 1, लेकिन इसके एड्रेस के बाद हमको करना पड़ेगा तब तो समझ में आएगा। मैं एक अलग से ही मुझको लिखना पड़ेगा इसके लिए। ये एड्रेस p का हो गया और इसके बाद ही मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ p प्लस 1, और सिंपल सा एक मैं यहाँ प्रिंट करा देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये एड्रेस इसका इंक्रीमेंट करके हमने प्रिंट कराया। FF4 जो आपका आया था FF2
चलिए टाइम हो गया आज की क्लास का, मैं इसको आपको अलग से कल बता दूंगा, ठीक है। आज की क्लास ऑफ हो रही है, टाइम हो चुका है। ओके स्टूडेंट, आप इसको डबल पॉइंटर का बनाइएगा और इसका एक अलग से एग्जांपल ऐसे ही बनाने की कोशिश करिएगा। यदि नहीं बनता है तो अलग से मैं इसको समझा दूंगा कल एक बार कि कैसे इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर फिर से बता दूंगा मैं। ओके, अरे पे भी बता दूंगा और इस पे भी बता दूंगा। एक बार ट्राई करिएगा आप इस प्रोग्राम को बनाने को, ये पी में इंक्रीमेंट करिएगा। ओके, आवाज आ रही ना अभी? यस सर। हाँ हाँ, तो ठीक है, टाइम हो चुका है, ठीक। ओके।